जय हिंद। आज हम लोग सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो चलिए आज सेट वन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है जो पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 2 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। मतलब कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। नेपाल में क्या चलता है, मतलब शासन प्रणाली की बात कर रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र है। ठीक है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। बोल रहा है कि अगर कोई पार्टी नया गठन का होता है तो उसका चिन्ह और उससे मान्यता कौन देता है। इसमें बीजेपी जब इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी, 1980 ईस्वी में हुई थी, तो इसका मतलब कि इसका कैमल छाप है। ठीक है, कैमल छाप है। तो इसका चिन्ह कौन दिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा छठा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत, तो अनुच्छेद 21 के तहत कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, टीपू सुल्तान शासक थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो आप जानते हो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप लोग छोटे से पढ़ते होंगे कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ। बिहार के किस नगर में हुआ। तो बोल रहा कि सीधे इस क्वेश्चन का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 12 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। बोला कि जब पंचायती राज व्यवस्था है तो सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग लाया गया, कौन सा आयोग बना। ठीक है, तो जब योजना आयोग को भंग किया गया था तो उसे नीति आयोग में बदल दिया गया था। इसमें बहुत सारी बातें थी जिसे लाया गया, तो नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य भारत भर में 4 गो है। एगो बिहार है, बिहार हो गया, बी से बिहार, म से मध्य प्रदेश, एक उड़ीसा है और रा से राजस्थान। मतलब बिहार में 4 है बीमारू राज्य, बिहार, उड़ीसा, सॉरी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो 3 दिया हुआ है, बोला कि ऑप्शन नंबर डी में दिया सभी। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये 4 राज्य है जो बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा,
भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो अब मैंने शुरू में भी बता दिया था कि बीजेपी का स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा कि कहाँ होता है? जादूगोड़ा में होता है यूरेनियम का उत्पादक सबसे ज़्यादा। सुनामी कहाँ आती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुनामी समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। बोला कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है लोकतंत्र की सफलता नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह कथन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोले थे। ठीक है, कि अगर बिहार का विकास नहीं होता है तो भारत का विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बोल्सेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पानी की कीमत में बहुत वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जन संघर्ष का मुख्य कारण वहाँ पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, ये तो बच्चा जानता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। इसे मयूर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन मतलब बिहार बोर्ड में दे दे मयूर तो आपको मयूर मानना। ठीक है, मयूर भी इसी को कहते हैं, मोर को ही। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पटना में है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 24 नंबर का, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ठीक है, वेदों की ओर लौटो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा थे कि वेदों की ओर लौटो। यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 25, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्म पर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धर्म पर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? बोला कि कोई ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग, जो कि कृषि पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। और बाकी तीनों उद्योग है जो कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय की रचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर का 20 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे। बोला कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोमो यूनुस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा प्रोमो यूनुस थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, चावल है तो चावल क्या? चावल एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चावल एक खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है, और गेहूं रबी फसल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ठीक है, सौर ऊर्जा। बोला सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, तो कौन सा संसाधन है? तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा मानवकृत संसाधन है और नवीकरणीय भी है, क्योंकि बार बार खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों है, लेकिन आपको मानना क्या है? नवीकरणीय मानना है। ठीक है, ये नवीकरणीय मानना है।
ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत दे दिया गया है, ए दे दिया है, लेकिन आपको बी मानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, WTO, ठीक है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता ही होगा कि 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। बोला कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, किसने कहा संशोधन होते नहीं हैं बनते हैं? तो यह कथन जिबरमैन का था। ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा कि संशोधन होते नहीं हैं बनते हैं, यह कथन जिबरमैन का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, इनमें कौन सा संशोधन इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन नहीं है? देखिए, वित्त का मतलब होता है लोन देना, तो यह व्यावसायिक बैंक का लोन देता है। ठीक है, यह किसको देता है? तो व्यावसायिक बैंक ही लोन देता है। तो इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संस्था मतलब व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, भारत आज़ाद हुआ था कब? 1947 में। इसमें 5 जोड़ दीजिए, ऐसे भी विकास होने में तो 5 साल लगेगा ही लगेगा, तो 1952 आ जाता है। यानी कि याद रखना है कि 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, ये सब याद नहीं रहता आपको, जब तक ट्रिक से नहीं याद कीजिएगा याद नहीं होगा। तो आप अपना हिसाब से कुछ किसी पर लेकर देखना। ठीक है, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1930 के दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो बड़ा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? बोला कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत है जो कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, और बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि विद्युत का निर्माण अब किया जा रहा है, पहले नहीं किया जाता था। पहले पेट्रोलियम इसमें से कोयला से काम चलता था। ठीक है, लेकिन अब विद्युत का उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसे प्राथमिक ऊर्जा नहीं है विद्युत। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ठीक है, सब बोला कि सबसे लोकप्रिय संसाधन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सार्वजनिक टेलीफोन। ध्यान दीजिएगा, अगर लगा दे कि वर्तमान लगा दे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वर्तमान में, अगर वर्तमान लगा देता है तो आपको सही मानना है मोबाइल। ठीक है, क्योंकि आप वर्तमान में मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन अगर वर्तमान ना लगा रहे तो आपको मानना है टेलीफोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। बोला कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में हुई थी, 90 में एक कम। ठीक है, 1989 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 43, काली मिट्टी उपयुक्त होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। ठीक है, काला मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 44, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 45, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2005 में किया था। ठीक है, भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? बोला कि भारत में कितने ऐसे बैंक हैं जिसे मान्यता प्राप्त है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह क्या है? यानी कि BJP का चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि कमल का फूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 48, मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव पूंजी का मुख्य घटक ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जर्मनी के ट्रियर नगर में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।